नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। ममता के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी क्या कुछ प्लान कर रहे थे? जिस तरह के हालात है अभी और जिस तरह से उन्हें कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, ऐसे में क्या वो विदेश भागने के फिराक में थे? एक ऐसा खुलासा हुआ है जिससे अभिषेक बनर्जी को भी शर्म आ जाएगी और मुंह छुपाना पड़ जाएगा। सवाल उठ रहे हैं कि क्या विदेश भागने के लिए उन्होंने झूठ बोला था, वो भी कोर्ट में? चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल इन दिनों डीजे तो बजेगा टिप्पणी के मामले में अभिषेक बनर्जी मुश्किलों में हैं। अब बयान तो उन्होंने दे दिया था, लेकिन अब वो बुरे फंस गए हैं। इसी बीच अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए अमेरिका जाना था, तो डीजे टिप्पणी मामले से जुड़ी सुनवाई के दौरान अदालत ने उनकी याचिका पर सख्त टिप्पणियां करते हुए कहा कि इलाज के लिए देश में भी पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध है, यानी विदेश जाने की इजाजत उन्हें नहीं मिली। अब इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी ने हाई कोर्ट में एक फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जमा किया था अमेरिका जाने के लिए। फैक्ट्स नाम के पेज ने अभी इसकी जानकारी दी है और लिखा है, अभिषेक बनर्जी ने हाई कोर्ट में फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जमा किया। अभिषेक बनर्जी ने आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत मांगते हुए हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने उनकी ये मांग ठुकरा दी और उन्हें स्थानीय अस्पताल में ही इलाज कराने को कहा। अब मेडिकल काउंसिल ने आरोप लगाया है कि अभिषेक बनर्जी ने हाई कोर्ट में फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जमा किया था। फर्जी हस्ताक्षर, फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट, फर्जी मेडिकल कैंप, फर्जी रिपोर्ट, सब कुछ फर्जी है। इसको लेकर पश्चिम बंगाल में मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि अब धीरे धीरे उसका भंडाफोड़ हो रहा है, लेकिन डॉक्टर्स को भी कैसे शामिल कर लिया और फर्जी सर्टिफिकेट लाकर विदेश जाने के लिए तैयारी क्या है, इंक्वायरी होना है और सच्चाई क्या है। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। पूरा फेक है। डायमंड हार्बर में जो पॉलिटिक्स चलता था, जीतते थे, सारा फेक वोटर थे। वोटिंग भी होता था, 8 लाख वोट, वहाँ 4th पोजीशन में चला गया टीएमसी। तो ये जो श्रीवास्तव से लेके जो भी किया है, ये सारा लोगों को भ्रमित करने के लिए झूठ प्रचार था। अब धीरे धीरे उसका भंडाफोड़ हो रहा है, लेकिन डॉक्टर्स को भी कैसे शामिल कर लिया और फर्जी सर्टिफिकेट ला के विदेश जाने के लिए तैयारी किया, इसका इंक्वायरी होना है और उसका भी निकलेगा सच्चाई क्या है। अब इसके बाद से सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अभिषेक बनर्जी इस केस से बचने के लिए विदेश भागना चाहते हैं? इतना बड़ा आरोप लगा है, ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि हम ऐसी खबरों की पुष्टि नहीं करते, लेकिन सवाल उठ रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री शरद वत मुखर्जी ने इस मुद्दे को लेकर अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। बंगाल में हर मरीज को अभिषेक बनर्जी तो कभी नहीं अमेरिका भेजे, सबको तो बलपूर्वक भेजे थे डायमंड हार्बर सेवाश्रय में। तो अगर सेवाश्रय में सबको इलाज वो करवाए, खुद का इलाज भी करवा रहे हैं अमेरिका में, सबको वहां पे सेवाश्रय खुले हैं क्या? अमेरिका में खुले हैं नया, इंडिया से भगा दिए तो वहां पे खुले। देखिए अभिषेक बनर्जी चोर है। अभी तृणमूल कांग्रेस में ऐसा है ही नहीं जो चोर नहीं है। वो अगर चोर नहीं है तो तृणमूल नहीं है। तो वो हमेशा के लिए चोरी किया है, खुद के साथ भी चोरी करना शुरू किया है। डॉक्टर जो लाए उसका लाइसेंस नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है। हाँ तो सच में डॉक्टर है कि ना हम लोग देखेंगे, स्वास्थ्य विभाग देखेंगे, जो डॉक्टर का सर्टिफिकेट दे उसका क्या है, वो है लाइसेंस है कि नहीं, सच में डॉक्टर है कि नहीं, और अगर है तो वो आई स्पेशलिस्ट है कि नहीं, वो भी देखना चाहिए। मेडिकल काउंसिल में भी कंप्लेन किया गया है। मेडिकल काउंसिल तो सब कंप्लेन देखेंगे और अगर कोई किसी में दोष मिला तो उसका विचार होगा ही होगा। फिलहाल आपको बता दें, मामला विधानसभा चुनाव प्रचार से जुड़ा हुआ है, जब अभिषेक बनर्जी के एक बयान ने बवाल मचा दिया था। चुनावी सभा में उन्होंने कहा था कि 4 मई की रात के बाद डीजे तो बजेगा, इतना जोर से बजेगा कि कान झंझना जाएगा। इस बयान को कथित रूप से उकसाने वाला बताते हुए बागोयाटी के एक निवासी ने विधाननगर साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जिम्मेदारी सीआईडी को सौंपी गई और जब अभिषेक बनर्जी के वकील ने अभिषेक बनर्जी के आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति देने की अपील की, तब कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने अभिषेक बनर्जी की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। फिलहाल इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।